GSTR 9 एंड 9C में मैं सेकंड केस स्टडी ले रहा हूँ। ITC 17-18 का था, बट 17-18 की 3B में कुछ शॉर्ट क्लेम किया, तो बैलेंस जो था वो नेक्स्ट ईयर 18-19 की 3B में हमने क्लेम कर लिया। उसका कैसे डिस्क्लोजर होगा 9 एंड 9C ऑफ द 18-19। एज्यूमिंग 17-18 का बुक्स के अकॉर्डिंग ITC 1 लाख रुपए था, जो 17-18 में क्लेम किया वो 75,000 है। बैलेंस जो शॉर्ट है 25,000 वो GSTR 3B ऑफ 18-19 में हमने ऐड कर दिया है। किस टेबल में किया हुआ? टेबल 4A5 में। एक बार देख लेते हैं, ये GSTR 3B की टेबल 4 है। यहाँ पे जो अमाउंट है वो 25,000 यहीं पे इन्फ्लेट कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा किसी भी पीरियड में। क्या GSTR 9 ऑफ द 17-18 में ये फिगर आया होगा? यस। टेबल 13 जो है, जो मैं GSTR 9 अगर मैं 17-18 की देखूंगा तो यहाँ पे डेफिनेटली वो 25,000 का अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बिटवीन अप्रैल टू मार्च 2019। ये मैं 17-18 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि स्पिल ओवर इफेक्ट है जो आपको कंसिडर करना है 18-19 में। ठीक है सर। अब मैं 18-19 में एज्यूम करता हूँ ITC 10 लाख रुपए थी बुक्स के अकॉर्डिंग, और 3B में भी प्रॉपर्ली 10 लाख रुपए क्लेम कर लिया है। इतना ट्रांजेक्शन है। 9 और 9C का इफेक्ट का डिस्कशन करते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन, ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट तो हमेशा 10,25,000 रुपए आएगा, बिकॉज ये टेबल 4A से पिक करता है, 3B की टेबल 4A से ऑफ 18-19, जिसमें आपका 18-19 का 10 लाख रुपए है और 17-18 का 25,000 रुपए। तो टोटली 10-25 ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसके दो पैटर्न हो सकते हैं, दो वे हो सकते हैं इसको रिपोर्ट करने के लिए। देखो, पहला है कि मैं यहाँ पे डिफरेंस को कुछ भी, मतलब मैं डिफरेंस को नील रखूं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं 10,25,000 रिपोर्ट कर दूंगा। आई नो दैट इट इंक्लूड 18-19 एंड 17-18 एज वेल। उससे क्या होगा, ये डिफरेंस 0 आ जाएगा। अब मैं टेबल 8 की बात करता हूँ। टेबल 8 में क्या है, यहाँ पे अगर सप्लायर ने सब कुछ प्रॉपर डेटा फाइल किया होगा तो यहाँ पे 10 लाख रुपए रिपोर्ट हो रहा होगा। अब अगर मैंने 6B में 1025 रिपोर्ट किया है तो यहाँ पे 10,25,000 आएगा, डिफरेंस 25,000। इस डिफरेंस का क्या करना है, अगर 9C एप्लीकेबल है तो मैं इस पैटर्न में जाने को प्रेफर करूंगा। 9C अगर एप्लीकेबल है तो वहां पे क्या होगा, मैं अटैचमेंट कर सकता हूं जहां पे इसका रिकंसिलिएशन अटैच कर सकता हूं। करेक्ट ना? मतलब मैं यहाँ पे कर दूंगा कि भाई ये टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए अपीयर हो रहा है और ये 6B के अकॉर्डिंग है, और जहां पे ITC pertaining to the previous year which has been claimed in the current year and therefore there is no difference at all, बिकॉज कोई सेपरेट कॉलम नहीं है रिपोर्ट करने का, तो इस तरीके से रिपोर्ट किया। ये पैटर्न आपको तब फॉलो करना है जब आपका GSTR 9C भी एप्लीकेबल है। अब एज्यूम करता हूँ 9C एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या करना है, या तो एक तरीका आप इसी पैटर्न में जा सकते हैं, और दूसरा तरीका जो फॉलो करते हैं 9C एप्लीकेबल है या नहीं है दोनों केस में, एक सेकंड वे जो मैं आपको बता सकता हूं। आप यहाँ पे जो बाइफर्केशन देंगे 6B से लेके 6H तक, वो सिर्फ उसका देंगे जो 18-19 का ITC है 10 लाख रुपए। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 25,000 का। इस डिफरेंस को कहां डालना है, एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, यहाँ पे आप 25,000 डाल सकते हैं। करेक्ट? यहाँ पे 25,000 डालेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ITC जो GSTR 9C में जा रही है, ITC का जो अमाउंट 9C में जा रहा है वो क्या होगा, 6O - 7, तो जो 7J का फिगर है वो कितना आएगा, 10,25,000 आएगा दोनों केस में। बट इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि जो टेबल 8 में यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो सिर्फ 10 लाख रुपए आएगा, क्योंकि ये 6B से पिक करता है। नेट डिफरेंस वुड बी नील एंड देयर इज नो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड इन दिस केस। जस्ट एक पॉइंट, मैं क्यों कहता हूं कि ये मेरे लिए लेस प्रेफर्ड है और पहले वाला मेथड मोर प्रेफर्ड है, इसका रीजन ये है सर, जब आप इस पर्टिकुलर एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव का जब आप फॉर्मेट में
नीचे इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। इंस्ट्रक्शन अगर आप रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द आईटीसी availed but not covered above in any of the head specified under 6B to 6L above shall be declared here। आगे क्या कहते हैं, डिटेल्स ऑफ द आईटीसी availed through ITC 01 and 02 in the financial year shall be declared here, meaning thereby as per the instruction it is clear that हमें जो यहाँ पे फिगर डालना है वो ITC 01 and 02 के थ्रू जो ITC लिया ना वो वाला डालना है। अगर कोई आईटीसी आपने 3B के थ्रू क्लेम किया है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ 6M, हमें वहां पे रिपोर्ट नहीं करना है। सो जो मैंने आपको अल्टरनेटिव 1 बताया था, हालांकि उसके कारण टेबल 8 में डिफरेंस आएगा, बट दैट वुड बी मोर प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू मी। आई होप इट्स क्लियर। सो मेरी तरफ से ये केस स्टडी नंबर 2 कंप्लीट हुई। वेट, लेकिन अभी हमें 9 की पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुई। अब हम 9C के बारे में बात कर लेते हैं कि 9C में इसका रिपोर्टिंग कैसे होगा। सो 9C में इसका रिपोर्टिंग कैसे होगा, यहां पे आपका फिगर एज पर बुक्स कितना आ रहा होगा, 10 लाख रुपए आ रहा होगा, और एज पर 9 कितना आ रहा होगा सर, 10,25,000। 25,000 ऐसी आईटीसी थी जो आपने बुक की है अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में, 17-18 की बुक्स में आपने बुकिंग कर लिया होगा, बट आईटीसी जो क्लेम किया वो 18-19 में किया। कितना है सर, 25,000। सो 10 लाख प्लस 25,000 ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट 10,25,000 एंड देन नेट डिफरेंस वुड बी निल। आई होप इट्स क्लियर। ये केस स्टडी 9 एंड 9C के रिगार्ड में कंप्लीट हुई मेरी केस स्टडी नंबर 2। अगर आप इसी टाइप की कोई केस स्टडी डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन आप बता दीजिए, मैं उसको कवर करके उसका एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।